अमन के दाई लेकिन यकतरफा फैसले कबूल नहीं। सलामती काउंसिल ने भी आज़ादाना तहकीकात की हिमायत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की तुर्क मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पहले दिन पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया। भारत ने हमारी बात सुनी, न आलमी बरादरी की। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पहले भी भारत के ड्रामे देख चुके। पाकिस्तान के लिए भारत का ये वतीरा नया नहीं। अमेरिका ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात की हिमायत का इंदिया दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रोस ने कहा कि मासूम शहरियों के कातलों को इंसाफ के गिरहने में लाना चाहते हैं, आज़ादाना तहकीकात की हिमायत करते हैं। अमरीका दोनों मुल्कों के रहनुमाओं से मुसलसल राबते में है। मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय फ़ज़ाई की तबाही पर भारत से आवाज़ें उठने लगी। चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद जस्टिस अरुण भंसाली ने मोदी को खत लिख दिया। खत के मतन में कहा गया कि पाकिस्तान की जानिब से राफेल तैयारों की तबाही और अक़लियतों के खिलाफ जारी हुकूमती इक़दामात पर इज़हार तशवीश। और मोदी का गोदी मीडिया नफरत अंगेज सियासत और झूठ के प्रचार में सबसे आगे। गुमराहकुन प्रोपेगंडा बेनकाब होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी भारतीय जारियत की जद में आ गया। मोदी सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को 8000 से ज्यादा अकाउंट्स ब्लॉक करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। एक्स इंतजामिया के मुताबिक कानूनी रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। सार्फिन अदालत से रुजू करें। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने तमाम फ़ज़ाई अड्डों को लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए खोल दिया। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद तमाम किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक जल्द मुतादिद नोटों मनसूख कर दिए गए। तमाम एयरलाइंस को परवाज़ों को शेड्यूल के मुताबिक ऑपरेट करने की इजाज़त दे दी गई। लाहौर एयरपोर्ट फ़ज़ाई हदूद में ऑपरेशनल वजूहात के बायस चंद मखसूस रूट्स ताहाल बंद रहेंगे। जंगी जुनून में मुब्तला भारत की नई ड्रामाबाजी। भारतीय गोदी मीडिया ने मकबूजा कश्मीर पर जाली हमले की खबरें चला दी। श्रीनगर और पठानकोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुकम्मल ब्लैकआउट। पठानकोट एयरबेस और मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हमले का दावा कर दिया। F-16 तैयारा गिराने का भी झूठा वावेला करते रहे। भारतीय न्यूज एंकर्स का मौकिफ मिनट मिनट पर तब्दील। सिक्योरिटी ज़राए ने भारतीय मीडिया पर मकबूजा कश्मीर पर हमले की खबरें फेक और झूठ करार दे दी। फेक न्यूज़ का मकसद पाकिस्तान पर नंगी जारी रखने का जवाब पैदा करना है। भारतीय मीडिया का नया भंड मरने वाले से जनाजा पढ़वा दिया। भारतीय मीडिया और एजेंसियां एक बार फिर अकल का जनाजा निकाल बैठी। नाम सुनने का शौक नहीं, तहकीक का वक्त नहीं और झूठ बोलने की आदत पक्की। सुबह ब्रेकिंग की कि अब्दुल रऊफ अजहर मारा गया। दोपहर को अपडेट किया कि अब्दुल रऊफ अजहर ने जनाजे की इमामत की। भारतीय अवाम का अपने ही मीडिया से सवाल, मरने वाला खुद नमाज पढ़ा रहा है क्या? नाम मिलता है बंदा नहीं। जिसे मारा हुआ बता रहे हैं वो अब्दुल रऊफ अजहर है और जनाजा हाफिज अब्दुल रऊफ ने पढ़ाया। पाकिस्तान का जवाबी हमला दुनिया देखेगी। पाकिस्तान का हमला नजर भी आएगा और उसकी गूंज भी सुनाई देगी। पाक फौज का दिल्ली को सख्त पैगाम। DGISPR ने ब्रीफिंग में कहा कि 15 मुकामात पर पाकिस्तानी हमले की खबर झूठ का बुलंदा है। पाकिस्तान का हमला भारतीय मीडिया को दिखाना नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान में फौज अलर्ट और जिंदगी रवा दवा है। 2019 में भारतीय पायलट्स ने चाय यहां आकर पी थी, लेकिन 6 और 7 मई की रात चाय वहां भिजवाई गई। उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय फौज ने अमृतसर में खुद अपनी तनसीबात को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब पर हमले के इल्जाम की सख्ती से तरदीद कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने साफ अल्फाज में बता दिया कि पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान के हमले का कोई सबूत है तो सामने लाया जाए। कराची से इस्लामाबाद तक 24 मुकामात पर कार्रवाई शर्मनाक है। भारतीय ड्रोन्स ने लाहौर में फौजी तनसीबात और रावलपिंडी में खिलाड़ियों को निशाना बनाने की कोशिश की।
भारत के अरबों रुपए के ड्रोन्स मलबे का ढेर बन गए। पाकिस्तान ने 29 इसराइली साख्ता हेरोब ड्रोन्स गिरा दिए। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कि भारत ने 7 और 8 मई की रात फिर दरअंदाजी की कोशिश की। ड्रोन हमले लाहौर, कराची, गुजरांवाला, रावलपिंडी और चकवाल में किए गए। ड्रोन हमलों में 3 शहरी शहीद, 4 जवान जख्मी हुए। ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों का बदला लिया जाएगा। एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लेंगे। सालमियत पर हमले और सलामती की खिलाफवर्जी का जवाब देंगे। पाकिस्तानी क़यादत का भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में फैसला। इजलास में मियां नवाज शरीफ और आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान हर किस्म के हालात के लिए तैयार है। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तनसीबात को निशाना बनाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश नहीं रही। पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। भारतीय ड्रोन से लाहौर के दिफाई निज़ाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पाक भारत कशीदगी को कम कराने के लिए अमरीका किरदार अदा कर रहा है। भारत को जवाब देंगे, वक्त और मुकाम का तयन हम करेंगे। भारत को ऐसा जवाब देंगे दुनिया याद रखेगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि राफेल तैयारों के साथ भारत का गुरूर भी खाक हो गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर 50 भारतीय फौजी हलाक हुए। भारतीय फौज ने मासूम बच्चों और शहरियों के निशाना बनाया। किसी भी खुद मुख्तार कौम के पास ऐसे हालात में जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मोतबर आलमी तहकीकात का मुतालबा किया। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफवर्जी की। मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में अमन एक ख्वाब होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का भारतीय ड्रोन गिराने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। लाहौर समेत दीगर मुकामात पर ड्रोन हमलों की मजम्मत। हमलों में जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। बोली भारत को बेगुनाह शहरियों पर हमले का खुमियाजा भुगतना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर नून लीग नवाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सलामती की मौजूदा सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद नवाज शरीफ पंजाब हाउस पहुंचे। नवाज शरीफ की पंजाब हाउस में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म की भारत की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। भारत की बिला इख्तियार जंगी कार्रवाइयों से पाकिस्तानी अवाम शदीद गुस्से में है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अमरीका का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में मुदाखलत न करने का फैसला। अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि अमरीका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिससे उसका कोई सरोकार नहीं। भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। पाक भारत जंग एटमी जंग नहीं बननी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान होगा। पाक भारत तनाज़े को जल्द हल होना चाहिए। सऊदी अरब और ईरान भी पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए मुतहर्रिक हो गए। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल अल जुबैर और ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची का दौरा भारत। भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर से मुलाकात। पाक भारत मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। सऊदी और ईरानी रहनुमाओं की पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई के लिए वक्त और मुकाम खुद तय करेगा। मोदी को अंदाजा ही नहीं भारत में कितनी तबाही होने वाली है। शर्जील इनाम मेमन ने भारतीय फजाई और टेक्नोलॉजी की नाकामी मोदी के लिए डूब मरने का मुकाम करार दे दी। कहा कि LOC पर 40 से 50 भारतीय फौजी मारे जा चुके हैं। ये भी बताया कि भारत ने खुद सिखों के मजहबी मुकामात को निशाना बनाया।
पीएसएल के बाकी मैचेस दुबई मुंतकिल करने का फैसला। पीएसएल के बाकी मैचेस 6 दिन बाद दुबई में शुरू होंगे। तमाम टीमों के गैर मुल्की खिलाड़ी खुसूसी परवाज से आज शाम दुबई जाएंगे। गैर मुल्की खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र फैसला किया गया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर भारतीय हमला इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक इकदाम था। पीसीबी खेल और सियासत को हमेशा अलग रखने के मौके पर कायम है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का बयान, कहा कि भारतीय इकदाम का मकसद पीएसएल 10 को सबूताज करना था। गैर मुल्की और मुकामी खिलाड़ियों की हिफाजत अवलीन तरजीह है। भारतीय जारिये से बचाने के लिए मैचेस यूएई मुंतकिल किए गए। खिलाड़ियों की ज़हनी सेहत और तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स हमारी हिमायत करेंगे। इस्लामाबाद और पंजाब के तालीमी इदारों में 2 छुट्टियों के ऐलान। तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ 9 और 10 मई को बंद रहेंगी। पीर 12 मई से तालीमी इदारे दोबारा खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।